जी बहुत शुक्रिया जनाब चेयर इस मौका के लिए जो आपने दिया। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एज ए पाकिस्तानी होते हुए कि खुदा ने जिस तरह से पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में हमारी सियासी क़यादत की वजह से और अस्करी क़यादत की वजह से नाम रोशन हुआ, दिल शुक्रगुजारी से भरा है क्योंकि खुदावंद की शुक्रगुजारी खुदा की ज़ात ने जो इज़्ज़त दी है, क्योंकि दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। कलाम बयान करता है इंसान जो कहता है इंसान वो नहीं होता, जो वो करता है इंसान वो होता है। और इसको अगर आगे बढ़ाएं तो जो उसे हो पाता है ये उसकी तौफीक है, या जो वो करता है ये उसकी औकात है। तो इससे इंसान की जो सोच है ये उसके पूरे किरदार की अक्कासी करती है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो पॉजिटिव किरदार अदा किया है, इसके लिए हम अपने पूरे पाकिस्तान को, अस्करी क़यादत को और अपनी सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा, खुदावंद की शुक्रगुजारी हमारी सीएम साहबा जिस तरह से मुल्क पाकिस्तान में, सूबा पंजाब में काम कर रही है वो अपनी तारीफ आप है। उन्होंने जिस तरह से हर एक हिस्सा में काम किया उसको हम जिस तरह से एप्रिशिएट करें कम है। उन्होंने जिस तरह से मिनॉरिटी को मजबूत करने के लिए उस अदारे को, अक़लीती अमूर को, उस जो हमारा ह्यूमन राइट्स अक़लीती अफेयर जो है मिनॉरिटी अफेयर ऑफिस, उसको मजबूत करने के लिए जिस तरह से फंडिंग की, जिस तरह से उन्हें फंड दिया ताकि इसको मजबूत किया जाए। जनाब चेयर, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो प्यार करते हैं, हम भी दिल की थाक रही से उन्हें प्यार करते हैं। और हमारी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि हम अपनी पार्टी के लिए, गो कि मैं तीसरी नस्ल से मुस्लिम लीग नून में हूँ, हमारा तो सियासी ख़ानदान है मुस्लिम लीग नून, इसी तरह से वो हमें प्यार करते हैं। और उन्होंने जब हमारे नवाज शरीफ साहब आए तो हम सारे जब 8 किलोमीटर पैदल चल के आए तो एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने अपने मीडिया पर वो लगाया भी और उन्होंने हमें हमारी सारी दलेरी को अप्रिशिएट भी किया। और मैं उनकी जो अक़लियतों के लिए मोहब्बत है वो मैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो अक़लीती अमूर के ऑफिस में हम कल गए तो आप यकीन जाने ऐसे लगा जैसे हम अपने घर में नहीं बल्कि इंडिया में चले गए हैं। उनका जो रवैया था मिनॉरिटीज़ के एमपीए के साथ वो बड़ा ही अजीब था। वो ये समझ रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है सिर्फ उनका है या हमारे जो मिनिस्टर भाई हैं उनका है। हम बड़े खुश हैं, खुदा ने उनको इज्जत दी है, हमें कोई भी नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि किसी एक वजह से उनकी जो मोहब्बत है वो नीचे मिनॉरिटी एमपीज़ तक नहीं जा रही। यहाँ पर हमारे भाई स्पीच करते हैं कि हम अपने मुस्लिम भाइयों से कहते हैं कि वो अपना 5% जो अपने बजट का हिस्सा है वो मिनॉरिटी पे लगाए। लेकिन आप यकीन जाने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि उन्होंने हमारा सारा बजट, बल्कि जो दूसरों को लगाने के लिए कह रहे थे, उन्होंने वो जाके हमारा बजट ऐसे, उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, वो दूसरों से स्कीमें लेते हैं। और उन्होंने आज जब हम उनसे मिलने गए उन्होंने कहा आपका तो राइट ही नहीं है इस बजट के ऊपर। हम ये कहना चाहते हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, वो मिलकर चले हमारे साथ। और जो मिनॉरिटी का हिस्सा होता है वो देखिए, अगर हम सीएम साहबा के जो वर्कर हैं, हम सीएम साहबा के सिपाही हैं, वो हमें नहीं कमज़ोर कर रहे, वो पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं, वो सीएम साहबा की टीम को कमज़ोर कर रहे हैं। हम ये बात ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरह से हमारा 24 का फंड जो है ना वो लैप्स किया और फिर वही फंड उन्होंने जाकर दोबारा जो है ना वो 25-26 में अप्लाई किया, फिर लैप्स हुआ, फिर वो 26-27 में आ रहा है। वो एक ऐसी बबल की तरह है जो बार बार चबाया जा रहा है। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फिर सारा फंड जब रख लेते हैं खुद अपने पास, फिर यूज़ भी नहीं कर पाते, और जब यूज़ नहीं करते फिर वो अगले दफ़ा में ले जाते हैं। इसलिए ये पूरी टीम है, ये फंड मिनॉरिटीज़ को मिलता है और ये पूरी टीम मिलकर इस्तेमाल करेगी तो मिनॉरिटी भी मजबूत होगी, टीम भी मजबूत होगी और हमारे जो बहन भाई हैं जो पसमानदा इलाकों में उनमें काम कर सकेंगे। जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगाई गई कि आप जाएं, हमने वहाँ पे प्रोमिस किए हैं। जब हम अपने प्रोमिस पूरे नहीं करेंगे, वो हमारे नहीं है, वो हमने अपनी सीएम साहबा के बिहाफ पे किए हैं ताकि उनको पूरा किया जाए। हमारी ज़िमनी इलेक्शनों में जो वादे किया, आप यकीन जाने हमारा उन्होंने सियासी स्लो पॉइजन दे दिया है। हमारा लोगों के साथ उन्होंने राब्ता काट दिया। हमारे पास जब चेक आए तो उन्होंने चेक हमसे जो है ना डिवाइड करने के राइट्स ले लिए। जब फंड आए तो ये ऐसे ही है कि उन्होंने हमारा जो फंड हमारा हिस्सा बनता है वो हमें नहीं देते। तो आप ये कि हम अपनी बड़ी क़यादत से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको बैठाएं। ये बस आपका, 1 मिनट जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है और आप उन्हें फाइनेंस बैठाएं। मिनिस्टर साहब जी। बिल्कुल सुन रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ये आपका
जो पॉइंट है ये रिकॉर्ड पे आ गया और मैं समझता हूँ कि जो आपकी प्रपोजल है इंशाल्लाह उनको मलहूज़ खातर रखा जाएगा। होगा कि जब इससे इज्जत बढ़ती है, क्योंकि ये हम पार्टी, क्योंकि जो डिपार्टमेंट कह रहा था कि ये डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट हम है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनसे एक ऐसी तरतीब, जबकि हमने करारदार भी मंजूर करवाई, ताकि एक तरीकाकार बने और ताकि हम वो वाले ना हो कि जब वापस हम इलेक्शन में लोगों के पास भेजा जाए तो हम खुद भी किसी काम के न रहे। हमारी रिक्वेस्ट सियासी जो सीनियर क़यादत है कि वो यहाँ पर बैठ के हमारे बीच में, ताकि हम दोबारा आपस में बहन भाई ना उलझे, तो एक ऐसा तरीकाकार बना दिया जाए ताकि इस काम को हम आगे बढ़ाएं और पॉजिटिव बढ़ाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह आपकी बड़ी